पहला सवाल है निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग कीजिए। तो पहला सवाल इसमें है 135 और 225। पहला सवाल है 135 कामा 225। तो इसमें देखेंगे बड़ा कौन है, 225 है। तो 225 बराबर लिखेंगे 135 गुणे 1। तो शेषफल बचेगा यहाँ पर 90। चूँकि हमारा शेषफल जीरो हुआ नहीं है, इसलिए हम फिर प्रोसेस को आगे बढ़ाएंगे। लिखेंगे 135 बराबर 90 गुणे 1 प्लस 45। चूँकि शेषफल अभी भी जीरो नहीं हुआ है, इसलिए फिर लिखेंगे 90 बराबर 45 गुणे 2 प्लस शेषफल हमारा क्या होगा, इस बार जीरो हो गया। अतः लिखेंगे एचसीएफ ऑफ 135 कामा 225 बराबर 45। दूसरी सवाल है 196 और 38,220। तो इसमें 38,220 बड़ा है, तो लिखेंगे 38,220 बराबर 196 गुणे 195 प्लस, चूँकि गुणा करने पे पूरा 38,220 हो जा रहा है, इसलिए यहाँ पर शेषफल क्या हो जाएगा, जीरो। अतः एचसीएफ ऑफ 196 कामा 38,220 बराबर हो जाएगा 195। तीसरा सवाल है 867 और 255। तो 867 इसमें बड़ा है, तो लिखेंगे 867 बराबर 255 गुणे 3। तो शेषफल इसमें बचेगा हमारा, ये जाएगा 765। तो शेषफल बचेगा 102। तो फिर लिखेंगे 102 बराबर, सॉरी यहाँ पे लिखेंगे 255 बराबर 102 गुणे कि 2 बार ले जाएंगे, हो जाएगा 204। शेषफल बचेगा हमारा यहाँ पर 51। अभी शेषफल जीरो नहीं हुआ है, इसीलिए लिखेंगे 102 बराबर 51 गुणे 2। तो हमारा इस बार शेषफल जीरो हो गया। तो लिखेंगे अतः एचसीएफ ऑफ 255 कामा 867 बराबर 51। दूसरा सवाल है दर्शाइए कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है जहाँ q कोई पूर्णांक है। तो इसको भी हमें यूक्लिड विभाजन प्रेमिका से दिखाना है। तो मान लेंगे, माना ए कोई धनात्मक पूर्णांक है, और b इक्वल टू मान लेंगे क्या है, 6 है। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से जिस कहते हैं a बराबर 6q+r, जहाँ q जो है जीरो या जीरो से बड़ा होना चाहिए, और r की वैल्यू 0, 1, 2, 3, 4, 5। क्योंकि भाजक हमारा 6 है, इसीलिए शेषफल जो हमारा 0 से लेकर 5 के बीच में होना चाहिए। अर्थात r को हम लिखते हैं 0 से ग्रेटर, लेस देन आर इक्वल टू
5। अतः इक्वली विभाजन प्रमेयिका से 6q+1 को हम लिख सकते हैं 6q, इसको हम लिख सकते हैं 2 ब्रैकेट में 3q+1। 3q के स्थान पर हम कोई कांस्टेंट मान लेते हैं k+1, जहाँ k कोई पूर्णांक है, k एक पूर्णांक है। दूसरा है 6q+3, इसको लिख सकते हैं 6q+2+1, इसको फिर लिख सकते हैं 3q+1+1, इसको लिख सकते हैं 2k1+1, जहाँ लिख सकते हैं k1 एक पूर्णांक है। इसी प्रकार लिख सकते हैं, अगला है 6q+5, इसको भी लिख सकते हैं 6q+4+1, इसको लिख सकते हैं 2 ब्रैकेट में 3q+2+1, लिख सकते हैं। फिर 3q+2 को लिख सकते हैं कोई अलग कांस्टेंट k2+1, जहाँ k2 एक पूर्णांक है। अतः 6q+1, 6q+3, 6q+5 सभी 2k+1 के रूप के हैं, और सभी 2 से विभाज्य भी नहीं है। अतः सभी विषम पूर्णांक 6q+1, 6q+3, 6q+5 के रूप के होते हैं। अगली सवाल है, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं? अधिकतम संख्या बोला है तो हम क्या करेंगे, 616 और 32 दोनों का एचसीएफ निकाल देंगे। 616 और 32 का इक्वल विभाजन प्रमेयिका से एचसीएफ निकालेंगे पहले। तो लिखेंगे 616 बराबर 32 गुणे 19, तो इन दोनों गुणनफल आ गया है 608, तो शेषफल हमारा बचेगा 8। फिर इसको लिखेंगे 32 बराबर 8 गुणे 4, चूँकि गुणनफल 32 हो गया था, शेषफल हमारा 0 हो जाएगा। तो लिखेंगे अतः एचसीएफ ऑफ 616 कामा 32 इक्वल टू आ गया है 8। तो लिख सकते हैं, अतः वे सभी
8 स्तंभों में मार्च कर सकते हैं अगली सवाल चौथी है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। तो हम मान लेंगे माना a कोई धनात्मक पूर्णांक है और b बराबर 3। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से a बराबर 3q + r, जहाँ q 0 या उससे बड़ा होना चाहिए और r की वैल्यू 0, 1, 2। तो हम लिख सकते हैं a बराबर 3q या फिर 3q + 1 या 3q + 2। तो पहला है a बराबर 3q, तो दोनों पक्षों का वर्ग करने पर जिसमें a² बराबर 3q का स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं 9q का स्क्वायर। तो यहाँ से 3 जब बाहर लेंगे तो लिख सकते हैं 3q²। 3q² के स्थान पर हम लिख सकते हैं 3m। पहला हो गया। दूसरा कंडीशन ले सकते हैं a बराबर 3q + 1, इसका भी दोनों पक्षों का वर्ग करने पर लिख सकते हैं a² बराबर 3q + 1 का होल स्क्वायर। अब इसको हम a + b के होल स्क्वायर के फार्मूले में ब्रेक करेंगे। तो यहाँ पर लिख सकते हैं 9q² + 6q + 1। तो यहाँ से इसको लिख सकते हैं 9q² + 6q को एक ब्रैकेट में +1 बाहर। तो यहाँ से लेंगे कॉमन 3 जब कॉमन लेंगे तो इसको अंदर बचेगा 3q² + 2q + 1। तो इसके स्थान पे हम मान सकते हैं 3q² + 2q के स्थान पे हम मान सकते हैं m, तो यानी हो जाएगा 3m + 1। अगला है a बराबर 3q + 2 का 2 है। तो इसमें भी दोनों पक्षों को वर्ग करने पर हो जाएगा a² बराबर 3q + 2 का होल स्क्वायर। इसको भी a + b के होल स्क्वायर फार्मूले में तोड़ेंगे तो हो जाएगा 9q² + 12q + 4। तो इसको लिख सकते हैं 9q² + 12q। 4 को हम 3 + 1 में ब्रेक करेंगे, यानी 3 को अंदर कर देंगे +1 बाहर। यहाँ पे अब 3 कॉमन ले सकते हैं, लिख सकते हैं 3q² + 4q + 1 प्लस बाहर 1 है। तो इसको लिख सकते हैं 3q² + 4q + 1 के स्थान पे हम m मान सकते हैं। तो लिख सकते हैं 3m + 1। तो अब हम देख रहे हैं कि हमारा फार्म मिल गया, 3m है, 3m + 1 है और 3m + 1 आ गया। तो अतः कह सकते हैं कि हमारा जो फार्म होगा किसी भी संख्या का वर्ग लिख सकते हैं, अतः
किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m+1 के रूप का होता है। पांचवी सवाल है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m 9m+1 या 9m+8 के रूप का होता है। तो सवाल उसी प्रकार से करेंगे। मान लेंगे, माना ए कोई धनात्मक पूर्णांक है और b = 3। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से जिससे a बराबर 3q + r, जहाँ q > 0 या 0 के बराबर होना चाहिए और r की वैल्यू 0 से लेकर 2 तक, 0, 1, 2। तो हम लिख सकते हैं a बराबर 3q या 3q+1 या 3q+2। तो पहला कंडीशन लेंगे a बराबर 3q। दोनों पक्षों का क्यूब करने पर लिख सकते हैं aq बराबर 3q का क्यूब। तो हो जाएगा 27q का क्यूब। यहाँ से क्या 9 कॉमन ले सकते हैं, तो लिख सकते हैं 9, तो बचेगा हमारा 3q का क्यूब। 3q का क्यूब के स्थान पर हम लिख सकते हैं m, यानी हो जाएगा 9m। अब अगला लेंगे a बराबर 3q+1। इसमें भी दोनों पक्षों का क्यूब करेंगे तो हो जाएगा aq बराबर 3q+1 का क्यूब। अब इसको a + b का होल क्यूब को फार्मूले में तोड़ देंगे तो लिख सकते हैं 27q का क्यूब प्लस 27q² प्लस 9q+1। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, 27q का क्यूब प्लस 27q² प्लस 9q को एक ब्रैकेट में कर देंगे, प्लस 1 बाहर रख देंगे। अब यहाँ से कॉमन लेंगे 9, तो जगह बचेगा 3 का क्यूब प्लस 3q² प्लस q प्लस 1। अब 3 का क्यूब प्लस 3q² प्लस q के स्थान पे हम m मान सकते हैं, तो लिख सकते हैं 9m+1। अब अगला लिखेंगे a बराबर 3q+2 का होल स्क्वायर। यहाँ पे लिखेंगे अब दोनों पक्षों का क्यूब करने पर, तो हो जाएगा aq बराबर 3q+2 का क्यूब। इसको भी a + b के होल क्यूब के फॉर्म में ब्रेक करेंगे तो हो जाएगा 27q का क्यूब प्लस 54q² प्लस 36q प्लस ये हो जाएगा 8। अब इसको लिख सकते हैं 27q का क्यूब प्लस 54q² प्लस 36q, इसको एक ब्रैकेट में प्लस 8 बाहर रखेंगे। तो इसमें से 9 कॉमन लेंगे तो लिख सकते हैं बचेगा यहाँ पे 3q का क्यूब प्लस 6q² प्लस 4q प्लस 8। 3q का क्यूब प्लस 6q² प्लस 4q के स्थान पे हम m मान लेंगे, जिसे 9m+8।
अतः हम लिख सकते हैं कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। बस प्रश्नावली 1.1 के ये सब सवाल थे।